राम राम। मिथ ये बनाया गया है कि राजपूतों का जो काल है वो है 7वीं से लेकर 11वीं शताब्दी। दैट मीन्स 7वीं शताब्दी से पहले राजपूत नहीं थे। इसका मतलब ये है कि राजपूत नवीन है, प्राचीन नहीं है। दूसरा, राजपूत कहीं बाहर से आकर यहाँ पर बस गए हैं। तो ये एक मिथ है। अब फैक्ट सुनिए। इस मिथ को प्रूफ करने के लिए लोग कहते हैं कि राजपूत जो शब्द है ये किसी भी प्राचीन ग्रंथ में नहीं मिलता है। तो अब फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए, सभी को पता है राजपूत राजपुत्र का अपभ्रंश शब्द है। जो मूल संस्कृत शब्द है वो है राजपुत्र, और उसका समानार्थी जो हिंदी शब्द है वो है राजपूत। जैसे तत्सम और तद्भव, ऐसी संस्कृत से हिंदी। तो जितने भी प्राचीन ग्रंथ लिखे गए हैं वो सब कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत में। तो जो ग्रंथ ही संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं उसमें हिंदी का शब्द राजपूत क्यों आएगा? उन संस्कृत ग्रंथों में राजपूत का समानार्थी संस्कृत शब्द राजपुत्र आता है। तो जितने भी हिंदी के ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे राजपूत विलसते है, आगे रासो ग्रंथ जितने लिखे गए हैं, उन सभी में राजपूत शब्द आया है। जितने भी संस्कृत ग्रंथ हैं उनमें राजपुत्र शब्द आया है। तो पहला तो ये हो गया कि राजपुत्र जो शब्द है, राजपूत, वो बहुत पहले से आ रहा है। तो आगे मैं आपको और फैक्ट्स बताता हूं कि ये जो शब्द है ये कहाँ कहाँ है, किसने यूज किया है। जैसे कलहड़ ने लिखी थी राजतरंगिणी, उसमें राजपूतों के बारे में लिखा गया है। ऐसे ही बाणभट्ट ने लिखी थी बाणभट्ट ने लिखी थी कादंबरी और हर्षचरित। इन दोनों में, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, हर्षचरित में भी आया है राजपूतों के बारे में और कादंबरी में भी राजपूतों के बारे में लिखा गया है। इसी तरह से कालिदास ने लिखा था मालविका अग्निमित्र, इसमें भी राजपूतों के बारे में लिखा गया है। ऐसे ही अश्वघोष ने लिखी थी सौंदरानंद, इसमें भी राजपूतों के बारे में लिखा गया है। ऐसे ही कौटिल्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा जो उन्होंने यूज किया है। मैंने एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी है उसमें भी राजपूतों के बारे में लिखा गया है। ऐसे ही पाणिनि ने जो लिखा है ग्रंथ, उसके अध्याय 4 खंड 2 पृष्ठ 41 पर भी राजपूतों के बारे में लिखा ही है, स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा। और सिर्फ यही नहीं, जितने हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे कि आपका हो गया तैत्तरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, इसमें भी राजपूतों के बारे में लिखा गया है। और सिर्फ ब्राह्मण ग्रंथ ही नहीं, आपके जितने ऐसे वेद हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा ये अथर्व वेद के अध्याय 3, इसमें राजपूतों के बारे में है। इसी तरह से यजुर्वेद में राजपूतों के बारे में है। इसी तरह से ऋग्वेद में भी राजपूतों के बारे में लिखा गया है। तो राजपूत जो हैं वो नवीन नहीं है, क्योंकि वेदों में भी उनके बारे में लिखा जा रहा है। दैट मीन्स जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसी के बारे में लिखा जाएगा। तो राजपूत जो है वैदिक काल से पहले भी एग्जिस्ट करते थे। तो जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वैदिक काल से पहले, जिनके बारे में वेदों में लिखा जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा प्राचीन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि जिस R1A1 जीन को आर्यन जीन कहा जाता था कि ब्राह्मणों का या राजपूतों का जीन है, सन 2001 से लेकर 2021 के बीच में जो जेनेटिक्स में नए नए रिसर्च हुई हैं, उन रिसर्च के बेस पर अभी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, 200% क्लियर है कि ये जीन जो है, जो आर्यन जीन जिसे कहा जाता है, ब्राह्मणों का जीन, राजपूतों का जीन कहा जाता है, ये जीन इंडियन ओरिजिन का है। दैट मीन्स ये यहीं बना है। दैट मीन्स राजपूत मैं ब्राह्मणों के, वो इस देश की मिट्टी से ही जन्मे हैं, इस देश की मिट्टी से जन्मे हैं। वैदिक काल से पहले इनका उल्लेख मिलता है, वैदिक काल से पहले जो मिलते थे यहाँ पर, जिनके बारे में वेदों में लिखा गया है। दैट मीन्स वो यहाँ के मूल निवासियों में से एक हैं। तो ये बिल्कुल मिथ एक बनाया गया था कि राजपूत बाहर से आए हैं, राजपूत नवीन हैं। राजपूत सबसे प्राचीन और इस देश के मूल निवासियों में से एक हैं। राम राम।